जय हिंद दोस्तों, राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और इससे पहले हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को दो पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले का ए है, दूसरा बी। इस तरीके से डिवाइडेड किया गया है। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में के ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो ए दे रखा है इसको। क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ये कह रहा है क्या रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉसिबल है कि उसका प्रत्येक एंगल बाह्य कोण जो है कितना के 22 को हो। और ये कहना चाह रहा है जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उसका बाहरी जो कोण होता है, क्या प्रत्येक कोण 22 डिग्री का हो सकता है या नहीं, बस इतना कहना चाह रहा है। तो आपको बस ये कह रहा है कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो देखो हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360/n। ये क्या था, हमने एक फॉर्मूला सीखा था। हमने क्या सीखा था, एक्सटीरियर एंगल का यानी प्रत्येक एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, ये वाला सीखा था। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें बस हम सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखेंगे। यानी जो प्रत्येक एंगल कितने का दे रखा है, 22 डिग्री का, तो हमने 22 डिग्री रख दिया। 360 कैसे आया, 360 डिग्री। यानी जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसके बाह्य कोणों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। इक्वल में एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होती है या पॉलीगन्स होता है, उसमें कितनी साइड्स होंगी, ये नंबर ऑफ एंड्स होता है। हम सबसे पहले बस वही पूछ रहा है, अगर साइड्स देखो इक्वल्स आती है तो ठीक है। और उसके बाद देखो क्या होता है, एन इक्वल से 360/22। हमने क्या किया, यहाँ 22 की वैल्यू रख दी और इससे 22 को हम इधर ले गए और एन को हम इधर ले गए, तो ये आ गए। अब यहाँ पर देखो 360/22 डिग्री दे रखा है। देखो 22 जो है 360 को कंप्लीट तरीका से विभाजित नहीं कर रहा है, तो 360 इज नॉट डिवाइडेड बाई 22। यानी जो 360 है वो 22 दे रखा है, जो 22 से 360 कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है। डिवाइडेड नहीं है तो मतलब जो साइड्स निकल के आएंगी, जो एन की वैल्यू निकल के आएगी वो पॉइंटों में आएंगी। और किसी भी पॉलीगन्स के लिए लाइन्स जो होती है कभी पॉइंटों में नहीं हो सकती। लाइन होती है हमेशा परफेक्ट नंबर में होती है, 1 2 3 4 या 3 4 7 8 इस तरीके से होती है, जो परफेक्ट नंबर्स में होती है। तो ये क्या होगा, पॉइंटों में लाइन्स आएगी तो मतलब ऐसा हो सकता है। क्या फिर ये पॉसिबल होगा, अगर पॉइंटों में लाइन आती है तो पॉइंटों में लाइन आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का नहीं हो सकता। तो कैसे नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं? बिकॉज 360 इज ए नॉट परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22। अगर 22 का 360 परफेक्ट मल्टीपल होता तो ये पॉसिबल होता। अगर ये पॉसिबल क्यों नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइंस निकल के आएंगी वो कैसे आएंगी, पॉइंटों में आएंगी। अगर पॉइंटों में आती है किसी भी पॉलीगन्स की, तो फिर उसको कोण जो होता है उसका क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 5 में के ए पार्ट में बताया गया था। ये इस तरीके से थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट दे रखा है इसमें। इसी तरीके से आइए दूसरे क्वेश्चन 5 में के दूसरे पार्ट को जानते हैं। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। अब इसमें पूछ रहा है, इसमें तो पूछा गया था एक्सटीरियर एंगल का, अब इसमें पूछ रहा है इंटीरियर एंगल। क्या अब ये पूछ रहा है क्या इंटीरियर एंगल ऐसा हो सकता है। इसमें क्या पूछा था, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल पूछा था, ये बाहरी जो कोण था वो 22 डिग्री क्या हो सकता है। अब इसमें पूछता है कि जो अंतर का कोण होता है, पॉलीगन का अंदर के कोण होते हैं, अंतर कोण होते हैं, यानी इंटीरियर एंगल होते हैं, क्या वो 22 के हो सकते हैं या नहीं। प्रत्येक कोण 22 का हो सकता है या नहीं, आइए चलिए देखते हैं। तो हमने क्या जाना था, ईच इंटीरियर एंगल, यानी प्रत्येक अंतर के कोण निकालने के लिए क्या जाना था, n माइनस के 2 इंटू 180/n। तो ये क्या था, ये भी हमारा था इस तरीके से फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला जो दे रखा था हमारा, ये दे रखा था प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालने का, और ये दे रखा था प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालने का। तो अब देखो हमने क्या किया, पीच इंटीरियर एंगल को कितने देगा, 22 डिग्री। ये कैन भी, यानी जो 22 डिग्री इसमें दे रखा है, इसी को ही वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन भी इसी एंगल की बात कर रहा है। कह रहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, यानी ऐसा क्या हो सकता है, ऐसे बोल रहा है। तो 22 डिग्री क्या है, प्रत्येक एंगल कितने का दर दिया, 22 का, या एन माइनस के 2। यानी ये दोनों क्वेश्चन जो है एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड कहां से, एंगल से कनेक्टेड है, इसलिए रखेंगे 22 डिग्री। अब देखो यहाँ क्या होगा, एन माइनस के 2 मल्टीप्लाई 180/n, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ क्या होगा, 22 की जगह हमने क्या रख दिया, इस वैल्यू को, फॉर्मूला को रख लिया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो एन का मल्टीप्लाई तो 22 से कर देंगे तो इतना आ जाएगा। और ये साइड में कितना आ गया, 180 का मल्टीप्लाई एन से करेंगे तो 180 एन आ जाएगा। 180 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 360 एन आ गया। अब क्या होगा, 180 को इधर साइड में लाएंगे, 180 को इधर साइड में लाएगा तो माइनस के, और माइनस के 180 इधर साइड में आ जाएगा। और ये किसका दे रखा है, 22, सॉरी ये प्लस का आएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब इधर में कितना दे रखा है, अब 180 में से 22 के प्लस के घटा दोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 180।
158n 158n इक्वल्स में कितना आ जाएगा 360। ये 360 जो माइनस का है तो इस माइनस को माइनस से खत्म कर देंगे, इक्वल में कितना आ जाएगा 360 बट्टे 158। यानी अब देखो इसमें देखें 360 इज ए नॉट डिवाइडेड बाई 158, यानी 360 जो है अब 58 से भी डिवाइडेड नहीं हो रहा, 58 से डिवाइड नहीं हो रहा तो नॉट, यानी ऐसा ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी नॉट नहीं हो सकता। बिकॉज 360 इज ए नॉट परफेक्ट मल्टीपल्स ऑफ 158, क्योंकि जो 360 है 158 का परफेक्ट मल्टीपल्स नहीं है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी पार्ट। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।